हेलो चैंपियंस, कैसे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एनर्जी और वर्क में एक रिलेशनशिप है। फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो क्या रिलेशनशिप है कि अगर एनर्जी किसी भी सिस्टम की, किसी भी बॉडी की एनर्जी अगर इंक्रीज करनी है, उसका एनर्जी का लेवल इंक्रीज करना है, तो उस पर क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। किससे? एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से। और एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से वर्क कैसे होता है? अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, किसमें? सिस्टम में या बॉडी में जिस पर वर्क किया जा रहा है, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है तो वर्क होता है ना। अगर एफ बिना फोर्स के, बिना नेट एक्सटर्नल फोर्स के अगर बॉडी में मूवमेंट है, तो हमने देखा कि आपका जो वर्क डन होगा वो बॉडी पर, वो क्या होगा? जीरो होगा। और अगर क्या वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, फोर्स काम कर रहे हैं, उनसे जो वर्क डन होगा बॉडी पर, वो कितना होगा? वो जीरो होगा। राइट, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ में ही अगर बॉडी वर्क, मतलब बॉडी या सिस्टम जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं, वो बॉडी या सिस्टम वर्क कर रही है ना, हाँ, तो फिर क्या होगा? उसकी एनर्जी का लेवल डाउन आएगा। वैसे तो बेटा एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरा कॉस्मोस आपका एनर्जी से मिलके ही बना है ना। एनर्जी है कॉस्मोस में। इवन हम भी जो है, हमारी बॉडी भी है, ये क्या है? ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। और हर जगह जो भी काम होता है वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बिना एनर्जी के तो कोई भी काम नहीं होता, बिना, है ना। लेकिन ये काम जो वर्क है, वर्क हम जो डे टू डे लाइफ में हम समझते हैं वर्क, वो डिफरेंट है किसके? फिजिक्स के वर्क के। मतलब फिजिक्स में जो वर्क का मतलब है, जो मीनिंग है, वो थोड़ा सा अलग है। वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन किया जाता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वर्क डन किससे हो सकता है? वर्क डन में फोर्स जैसे आपका कैसे हो सकते हैं? जैसे फोर्स वेरी कर सकता है या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट वेरी कर सकता है। तो फोर्स आपके कांस्टेंट भी हो सकता है फोर्स, या फोर्स आपका वेरिएबल भी हो सकता है। राइट, तो वो हम एक बार और चेक करेंगे। आज के लेक्चर में ये चीज़ समझेंगे कि भाई वेरिएबल फोर्स हो तो किस तरह से वर्क डन निकालते हैं हम, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा जो वर्क डन होता है dw, वो dw कैसे डिफाइंड है बेटा? dw डिफाइंड है, मतलब किसी भी सिस्टम पर जो वर्क किया जाता है, दैट इज डिफाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड ds, वेयर एफ इज द फोर्स एंड ds इज डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड ड्यू टू दैट फोर्स। या फिर दूसरा, अगर अच्छा ड्यू टू दैट फोर्स ओनली, या फिर कोई और भी फोर्स हो सकता है? नहीं, बिल्कुल कोई और भी फोर्स हो सकता है। ये पॉसिबल है कि फोर्स, उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ हो। राइट, ये भी हम समझेंगे कैसे होगा। देखो कुछ एग्जाम्पल्स लिए हमने लास्ट लेक्चर में भी। एक एग्जाम्पल लिया था लिफ्ट वाला, ध्यान है? लिफ्ट जिसकी वजह से कोई वर्क नहीं, मतलब उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उससे वर्क डन होता है। वर्क निकाल सकते हैं हम कि उसने, सिस्टम ने उस पर कितना वर्क किया उस फोर्स की वजह से, या फिर उस फोर्स ने सिस्टम पर कितना वर्क किया। राइट, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा है कि भाई जब डिस्प्लेसमेंट हम स्मॉल मान रहे हैं, अगर वर्क कर रहे हैं, तो ये आता है हमारा एफ ds कोस थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा एफ और ds के बीच में एंगल है, उन दोनों के डायरेक्शन के बीच में एंगल है। राइट, अच्छा, और अगर इसको करना हो, ये वर्क पूरे, अगर मान लो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए है, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़्यादा हो तो उस केस में क्या करेंगे? हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कंसिडर करते हैं ये। और फिर अगर उनको सम अप करना हो तो बेसिक क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। सिंपल सी बात है सर, है ना। हाँ, ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। सो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका एफ क्या आएगा? ds का क्या हो जाएगा? ds का मतलब ds को, मतलब ds प्लस ds1 प्लस ds2 है ना, ds3, इस तरह से चलता जाएगा ना। तो क्या बनेगा? वो s बन जाएगा बेटा। हाँ, सो ये एफ एस कोस थीटा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ कोस थीटा इंटू एस। राइट, हाँ, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, वैसे डॉट है। तो ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और यही वर्क एक ऐसी चीज़ है जो आपके एनर्जी के लेवल को क्या करता है? इंक्रीज और डिक्रीज करता है किसी भी सिस्टम के लिए। यही फिजिक्स में एक मीडियम है, मतलब जो वर्क डन है या वर्क एक्सट्रैक्ट करते हैं सिस्टम से, या मतलब वर्क एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि भाई सिस्टम वर्क कर रहा है, तो उस केस में अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी? अप हो जाएगी, एनर्जी का लेवल अप हो जाएगी। जैसे ये वैसे ही है कि हमने खाना खाया तो हमें क्या मिली? एनर्जी मिली खाने के रूप में। राइट, और हमारी एनर्जी का लेवल क्या हो गया? अप हो गया।
लेकिन फिर हम कोई भी काम करते हैं, है ना, यानी कि हमने अपनी ऊर्जा को क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो एनर्जी का लेवल, हमने कोई वर्क किया, यानी जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमारे एनर्जी का लेवल डाउन आ रहा है, और जब हम पर वर्क किया जा रहा है, वर्क क्या कर रहे हैं उस टाइम पर, हम पर वर्क करने का मतलब क्या है कि भाई हमने खाना खाया, एनर्जी का इनटेक किया, तो उस टाइम पर हमारी एनर्जी का लेवल अप हो गया। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में बेटा, अगर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो उसका एनर्जी का लेवल अप हो जाएगा, और सिस्टम अगर वर्क कर रहा है, सिस्टम का मतलब आप कोई भी बॉडी को या फिर ग्रुप ऑफ बॉडीज को क्या मान सकते हैं, सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, हमने लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया है। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं, इसमें समझते हैं। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स एफ। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कि ये सेमी सर्कुलर कोई पोर्ट टाइप में बॉडी है, राइट, जिसमें कि आपका सेमी सर्कुलर नहीं है, ये कैसा होगा, सेमी हेमिस्फेरिकल होगा बेटा ना, हाँ हेमिस्फेरिकल है, जिसमें कि एक ब्लॉक रखा है एम मास का, और उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, राइट, एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इस सेमी सर्कुलर पोर्ट का रेडियस आर है, ये इनिशियली इस पॉइंट पर है जो कि इसका सेंट्रल पॉइंट से पास हो रहा है ना, इस एक्सिस पे, हाँ सेंट्रल पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रहा है उस पर, वहाँ पर है इसकी पोजीशन, और ये पॉइंट ए कंसिडर करते हैं। फिर इस पर जो फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगा, जब फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें लग रहा है तो इसको ये यहाँ पे पुश करता जाएगा, और सपोज यहाँ पर बी पॉइंट पर लेके आ गया फोर्स, यहाँ पे फोर्स इज स्टिल कंटिन्यूइंग, राइट, इट स्टिल अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो क्या हो रहा है, इसने डिस्प्लेसमेंट किया कुछ, हाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, फाइनल ये मानेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, और बेटा ये यहाँ से और यहाँ तक का ये क्या हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया है। कहाँ से अगर हम देखें इसको हल्का सा करके, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो हो गया ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया, राइट। तो यानी कि बॉडी ने, हमारे जो ब्लॉक है एम मास का, इसने वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट किया है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट किया है, दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ काम करता है, ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड। सर ये क्या पूछ रहे हो, सिंपल ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, है मन में ख्याल आ रहा है ऐसा, चलो कोई बात नहीं, हम मानते हैं, लेट अस अज्यूम दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज WG। तो इसको कैसे, ये क्या आएगा सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड कोस थीटा। तो यहाँ पर बताओ मुझे कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कोस थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, एंगल, है ना, थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उनके बीच में एंगल है। ठीक है बेटा, क्लियर है ना ये तो, हाँ। अब हमें क्या करना है, हमें सर ये एस मालूम होना चाहिए, अगर हमें एफ पता है, एफ तो गिवन है, एफ ही है, उसकी वैल्यू हम एफ ही रख सकते हैं उसको, एफ। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहे हैं, तो एफ क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल आएगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। सो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हमारा mg हो गया इंटू एस कोस थीटा। तो हमें क्या चाहिए, अब हमें केवल ये एस निकालना है, एस कैलकुलेट करना है, यानी कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी ने ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट किया ना, हाँ क्यों करें हम वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आया है ये तो हमारा क्या है बेटा 90 डिग्री हो गया फोर्स पर, mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, कहाँ पर काम कर रहा है mg, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है इस बॉडी पर, चलो बॉडी पर ही ड्रॉ कर देते हैं इसको, हाँ ऐसे काम कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो ये क्या, दोनों में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो इसका तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के mg की वजह से जो वर्क होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला, उसकी वजह से बॉडी पर वर्क होगा, राइट। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूवमेंट देख रहे हैं हम, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही फोर्स है, मतलब ये डायरेक्शन फोर्स है, तो कोस थीटा चलो वो भी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो देख लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट का, तो ये आया बेटा ऐसा ना, हाँ ये डायरेक्शन हुई, और हमारे ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, देखो अब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ये हो गई, हम कह सकते हैं इसको एस कह रहे हैं, और ये हमारी mg की डायरेक्शन हो गई, है ना, डायरेक्शन है ये, डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों में एंगल कितना हो गया, ये तो 180 डिग्री हो गया सर,
ठीक है। तो कोस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। हाँ ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो क्या करना है हमें, हम ये करते हैं कि भाई ये यहाँ से ये पॉइंट पर पहुँच गया, ये पॉइंट हम मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब ये हमने डिस्प्लेसमेंट किया वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं किस पर, यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने। तो ये हमारे पास में अब ट्रायंगल आ गया, कौन सा, ये ओ बी, और ये लेटस सी, ये ए बी सी है ना, तो ये सी मान लेते हैं इस पॉइंट को, ये सी पॉइंट है। तो ट्रायंगल ओ बी सी हमारे पास में आ गया। अब ये जो ट्रायंगल आ गया ओ बी सी, ये ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल थीटा है, और ये हमारा क्या है, ये आर है, और ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, ये भी आर ही है। क्यों, क्योंकि ये आपका सेमी स्फेरिकल बाउल जो है आपके, उसका रेडियस है, राइट। अगर ये आर है तो ये भी आर ही रहेगा। तो हमारे पास में आ गया कि ये आर है भाई, ये आर है। तो अब हमारे पास में थीटा है और आर है। हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट आया है ये चाहिए। तो अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट, ये वाली वैल्यू हमारे पास में हो, मतलब हमारे पास में ओ सी हो, तो हम ओ ए, ओ और ए, ओ ए माइनस ओ सी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, राइट। यानी ओ ए कितना है, ओ ए तो हमारे पास में आर है, और ओ सी कितना आया, ओ सी ट्रायंगल से निकाल लेंगे। तो ये आपका थीटा है, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये ओ सी आपका बेस हो गया। सो ओ सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, आर है। आर इज इक्वल टू क्या आएगा, कोस थीटा। सो ओ सी इज इक्वल टू आर कोस थीटा बेटा। तो ये हो गया हमारा ओ सी आर कोस थीटा। सो इट इज ओ जो डिस्प्लेसमेंट आया है, मतलब सी ए कितना है, ये सी ए या ए सी कुछ भी बोल लो उसको, आर 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर है ना, बहुत बेसिक से, मतलब बिल्कुल सिंपल, डिटेल में जाके हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, नहीं तो सीधा हम लिख सकते थे अगर आपने इस तरह क्वेश्चन बेटा किया हो थोड़ा बहुत। तो चलो कोई बात नहीं, डिटेल में कर रहे हैं हम ना। तो ये सी ए क्या है हमारा, सी ए हमारा एस है, एस है ना, क्योंकि वर्टिकल ये तो हमें चाहिए था बेटा, यही तो चाहिए था हमें डिस्प्लेसमेंट इसका। सो ये हमारा एस है। तो हम ये कहेंगे कि एम जी, ओके वाइट पेन से करें, चलो वाइट से करते हैं इसको कंप्लीट। ओके, सो इट इज एम जी एस आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। और कोस थीटा ये थीटा है ना, ये बेटा यहाँ पे थीटा, ये वाला थीटा मत समझना, ये हमने वैसे निकाला था। तो इसको हम चलो फाई लिख लेते हैं, फाई लिख लेते हैं, कुछ भी कोई भी एंगल ले लो, ये फाई है। फाई की वैल्यू हमने कितनी देखी, 180 है। सो ये कोस 180 डिग्री, ठीक है, ये कन्फ्यूज मत होना। सो कोस 180 कितना होता है, -1 होता है सर। सो ये माइनस एम जी आर 1 माइनस कोस थीटा। ये हमारा वर्क डन हो गया किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, राइट। अब क्या कर रहा है, फोर्स ने कितना वर्क डन किया। तो फोर्स जो एफ है, ये फोर्स एफ है, इसने कितना वर्क डन किया, तो इसने इससे वर्क डन कितना हुआ सिस्टम पर, मतलब इस ब्लॉक पर, राइट। तो क्या हो रहा है कि एफ की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कैलकुलेट कर ले तो हम सीधा उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं फोर्स से। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वर्क डन इसका आ जाएगा, राइट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो कितना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इनिशियली ये था, यहाँ पर था, फिर यहाँ पहुँच गया। तो मतलब इसने कितना किया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ से सी से और बी तक का, राइट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम कहें, ये तो हमारा ए पार्ट हो गया। अब हम बी पार्ट पे जाते हैं। सो बी पार्ट में हमारा क्या है कि भाई वर्क डन बाय फोर्स एफ। तो ये हो गया, इसको डब्ल्यू एफ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा एफ इंटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको डिस्प्लेसमेंट को हम S2 कह लेते हैं, वो हमने S लिया था तो इसको S1 S2 कुछ भी कह सकते हो, इंटू कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये है और फोर्स की डायरेक्शन भी ये है, तो दोनों के बीच में थीटा मत मानो, फिर से थीटा कन्फ्यूजन आ जाएगा आपको, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, राइट, कुछ भी कह लो। दोनों के बीच में जो एंगल है वो है, तो फोर्स की डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है
और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो अल्फा कितना हो गया, ये तो 0 हो गया सर। और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। S2 एफ तो गिवन है, एफ ही है। S2 कितना हो गया, S2 हो गया हमारा CB या BC कुछ भी कह लो। अब इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, कौन से ट्रायंगल में, OBC, इसमें अगर हम बात करें तो ये एंगल थीटा है, तो ये क्या आ गया आपका, परपेंडिकुलर आ गया, और ये हाइपोटेनियस है। सो BC हम कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई BC अपॉन OB मतलब R इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा, और BC इज इक्वल टू क्या आया, R साइन थीटा। ये आ गया, हाँ वेरी गुड। सो F इंटू R साइन थीटा, ये हमारा वर्क डन हो गया कैसा, WF, इसकी वजह से, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। और ये आप कहोगे सर ये कहाँ गया, कोस तो 1 हो गया बेटा। सो FR साइन थीटा, फोर्स की वजह से वर्क डन आ गया, माइनस MGR इंटू 1 माइनस कोस थीटा, किसकी वजह से वर्क डन आया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये देखो माइनस आया है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ काम कर रहा है, बॉडी का तो एक तरह से देखें अपवर्ड मूवमेंट है, और फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली थीटा क्या हो जाएगा, एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 180 हो गया, और 180 हो गया तो वो उसको क्या करेगा, माइनस आएगा वर्क डन, यानी कि जो ये इसको ऊपर जाने में अपोज कर रहा है। जब सीधी सी बात है, अगर फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो ऑब्वियसली वो अपोज करेगा, तो वर्क क्या होगा, माइनस में होगा बेटा। यानी सिस्टम पर से वर्क उसने MG ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट, मतलब इस ब्लॉक में से वर्क क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें एक ब्लॉक है 5 kg का, जो कि एक रफ सरफेस पे, देखो रफ सरफेस है ना, हाँ रफ सरफेस पर है, ठीक है, हाँ, जिसमें म्यू 0.2 दिया हुआ है, और ये इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर है ना, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर, और ये V कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। अब कहोगे सर फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसने नेट फोर्स आपका क्या हुआ, नेट फोर्स 0 हुआ, कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब नेट फोर्स 0 हो गया, और इसने 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली कुछ टाइम में, जो भी टाइम गिवन है। सो क्या पूछा है, फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय फोर्स F ने जितना वर्क किया वो पूछा है, और फ्रिक्शन फोर्स ने भी वर्क किया इस पर। देखो वहाँ पे जैसे MG नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा था ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ऑब्वियसली कहाँ लगेगा, जब ये इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन आपका इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, राइट, इस सरफेस पर। तो ये कहानी है, तो क्या करेंगे, चलो ए पार्ट को पहले सोल्व करते हैं। ए पार्ट को सोल्व करने के लिए हम पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसको पॉइंट मास ले लिया हमने। सो 5G तो नीचे की तरफ काम करेगा सर, बिल्कुल सही बात है बेटा। यहाँ पे जब 5G इसको 5G मतलब ग्रेविटेशनल पुल लगेगा इस पर, तो ये क्या करेगा, इस सरफेस को क्या पुश करेगा, दबाएगा, तो सरफेस वापस इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा बेटा। लेट अस सपोज दिस इज n, सो नॉर्मल रिएक्शन हमारी n हो गई, क्लियर है। अब ये फोर्स F लग रहा है यहाँ पर, तो हमने पिछली क्लासेज में डिस्कस किया था कि हम फ्री बॉडी डायग्राम में जो भी फोर्स किसी एंगल पे लग रहा हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन नहीं लग रहा हो, तो क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट ले लेंगे सीधे ही। तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट F कोस थीटा और ये F साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना बेटा। हाँ देखो ये एरो का निशान इस तरफ है, तो ये इधर आएगा, राइट, और ये इसका कंपोनेंट, इसको इधर रोटेट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर हमारा F कोस थीटा, राइट, और अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा F साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स हमारा कहाँ काम कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, नेगेटिव एक्स में काम कर रहा है। और कोई फोर्स छूटा है अभी नहीं, ये हो गए सर। तो अब इसको बैलेंस कर देंगे। क्यों कर रहे हैं हम ये सब चीज़ें, क्योंकि हमें F की वैल्यू नहीं दी हुई है और F की वजह से वर्क डन उसने पूछा है, तो हम F को कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इनको रिलेट कर सकते हैं सभी फोर्सेज को। सो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, फोर्स बैलेंस है। सो इट इज n प्लस F साइन थीटा, ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस 5G इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। सो क्या है बताओ फटाफट, यानी n की वैल्यू जो आई वो हमारे पास में आ गई 5G माइनस F
साइन थीटा। एन क्यों निकाल रहे हैं हम, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्योंकि एफ क्या होता है, एफ तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, मूवमेंट शुरू हो चुकी है। सो क्या होगा, एफ इजकल टू म्यू एन होगा बेटा, एफ इजकल टू म्यू एन, ये होगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं तो ये एफ कोस थीटा यहाँ पे काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और एफ आपका नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, और वी कांस्टेंट है। वी कांस्टेंट मतलब होने का मतलब क्या हो गया, अगर बॉडी रेस्ट पे है उस पर कितने भी फोर्स काम कर रहे हो, लेकिन अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या हो गया, उन फोर्सेज का जो नेट बनता है, मतलब कि जो वेक्टर सम करेंगे तो वो क्या आएगा, वो जीरो हो जाएगा आपका। और अगर v कांस्टेंट है इसका मतलब भी एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब भी क्या है कि नेट फोर्सेज जीरो है उस डायरेक्शन में। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो v कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि एफ कोस थीटा और एफ दो ही फोर्स है, तो यानी कि दोनों क्या है, दोनों बराबर है, क्योंकि नेट इनका जीरो हो गया। सो लेट अस से इक्वेशन लिख देते हैं। हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है, एफ कोस थीटा माइनस एफ इजकल टू जीरो और एफ इजकल टू एफ कोस थीटा, ये आपके सेकंड इक्वेशन होगी बेटा। सो एफ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और एन इजकल टू ये थर्ड इक्वेशन हमने निकाली थी ना, हाँ ये थर्ड इक्वेशन है। सो एफ इजकल टू म्यू एन कर देते हैं, बिल्कुल म्यू एन इजकल टू एफ कोस थीटा, और एफ देखो बेटा क्या हो गया, एन की वैल्यू ये रही, सो म्यू इंटू 5g माइनस एफ साइन थीटा इजकल टू एफ कोस थीटा, ये हो गया। और एफ की वैल्यू हमें निकालनी है, सो एफ क्या आ जाएगा, एफ इजकल टू देखो क्या हो गया, एफ इधर आ जाएगा, ये म्यू एफ हो जाएगा राइट, और इधर क्या बचेगा 5 म्यू जी बाई एफ कॉमन ले लिया हमने कोस थीटा, ये कोस थीटा बच गया, प्लस होगा ना, ये माइनस का इधर आएगा, हाँ म्यू, ये स्मॉल एफ नहीं है कैपिटल एफ है, हाँ म्यू एफ कॉमन म्यू साइन थीटा। अच्छा ये देखा आपने म्यू साइन थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री है, यानी साइन थीटा और कोस थीटा कितना हो गए, दोनों ही 1/√2 हो गए। सो हमारा एफ क्या आ गया, एफ इजकल टू √2 प्लस, और म्यू कितना है 0.2 है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, √2 ऊपर चला जाएगा, 5√2 म्यू जी अपॉन 1 प्लस म्यू, ये हमारा एफ आ गया। क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या होगा, हम एफ की वजह से फोर्स निकालेंगे, तो एफ कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, एफ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना, देखो मतलब एफ का जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा, एफ की वजह से फोर्स, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है नहीं, तो उससे तो कोई वर्क होगा नहीं बेटा, वो तो जीरो हो जाएगा। तो कौन से डायरेक्शन में वर्क आपका, मतलब वर्क कौन से, मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका वही आपका क्या करेगा, इस पर वर्क करेगा। वेरी गुड। तो देखो वर्क कैसे निकालेंगे, इसको कह सकते हैं हम कि W है, ये W F कर लो छोटा सा, है ना, हाँ तो W F के फोर्स के F की वजह से वर्क डन निकालेंगे, तो वो क्या होगा एफ एस कोस थीटा। अब थीटा सेम उसी डायरेक्शन में है, या हाँ थीटा से कंफ्यूज मत होना फिर से, तो इसको फाई कर लेते हैं, एफ एस कोस फाई कर लेते हैं, थीटा कर लो, फाई कर लो, अल्फा कर लो, बीटा कर लो, गामा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, है ना, हमें मतलब समझ में आना चाहिए उसका मतलब क्या है। सो ये क्या हुआ, ये तो 0 डिग्री है, क्योंकि उधर ही डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, और एक्स डायरेक्शन में आपका फोर्स है। सो एफ इंटू एस, और एस गिवन है क्या, हाँ एस 20 मीटर गिवन है, उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया कांस्टेंट वेलोसिटी से 20 मीटर किया। सो एफ कितना आ गया हमारा, एफ तो ये गिवन है सर, तो ओके एफ की वैल्यू भी रख देते हैं बेटा हम, एफ आपका 5√2 इंटू म्यू की वैल्यू भी रख दो यहाँ से, 0.2 है, सो ये 0.2 इंटू जी की वैल्यू 10 अपॉन 1 प्लस 0.2, ये आपका म्यू हो गया, और इंटू एस है, देखो ये 1, ये तो 1 हो गया, 1 हमने एफ की वैल्यू ये रख दी, ये एफ की वैल्यू रखी यहाँ से, और इंटू एस कितना है 20 है, ये आपका 20। तो इसकी जो भी इसका कैलकुलेट करो, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारा कितना, वर्क डन बाई एफ, राइट। तो ये चीज़ आ गई, वर्क डन बाई एफ आ गया। अब फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो क्या है बताओ,
सर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव एक्स में है, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में है। सो वर्क डन कैसा होगा, बिल्कुल दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, यानी फाई की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। 180 होने का मतलब क्या हो गया, वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। क्लियर है? ओके, तो बेटा ये कर लेते हैं अभी हम। लेट अस सपोज कि जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वजह से जो वर्क है वो हमारा है W स्मॉल f है, राइट। और तो ये क्या होगा, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इंटू S1 मान लेते हैं इसको, कोस थीटा। कोस थीटा मतलब कोस फाई, फाई कितना है, 180 डिग्री है। सो ये हो जाएगा माइनस F इंटू S1। तो बेटा S1 तो ऐसी ही है, सेम है ना, 20 मीटर गया है उधर। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ, म्यू एन। म्यू कितना है, ये म्यू एन, ये आपका ये रहा। और ये किसके इक्वल है, वैसे एफ कोस थीटा के इक्वल। अगर आपके पास में एफ की वैल्यू यहाँ से आ गई तो वहाँ से भी रख सकते हो सीधा, ठीक है, दोनों भी इक्वल है ना यहाँ पर। हाँ, या फिर आपकी म्यू एन, तो एन की वैल्यू रख दो, ये आ गया हमारा, यानी कि म्यू माइनस म्यू, यहाँ से कर रहा हूँ मैं इसे, 5G माइनस एफ। और बेटा एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो सीधा एफ कोस थीटा करो, इसको म्यू जी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। हाँ, वो छोटा रहेगा, सीधा एफ, यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लेंगे ना। हाँ, एफ कोस थीटा, कोस थीटा कितना है, कोस 45 है, सो बाई √2 इंटू एस, एस कितना है 20। ये हमारा जो भी वैल्यू बनेगी ये किसकी वजह से मेरा वर्क आ गया, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क आ गया। अगर नेट वर्क पूछ ले तो दोनों को क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे। इसकी वजह से जो वर्क लगा, वर्क डन हुआ सिस्टम पर, और वो सिस्टम फ्रिक्शन फोर्स ने वर्क वापस एक्सट्रैक्ट कर लिया सिस्टम से, मतलब ब्लॉक से। यानी कि ब्लॉक ने उसके अगेंस्ट में वर्क किया। किसके अगेंस्ट में वर्क किया, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए उसको काम करना पड़ा है ना, क्योंकि उसको समझो कि आपको पीछे से कोई खींच रहा है ना, पुल कर रहा है, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको ओवरकम करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो वही केस हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसको पीछे से खींच रहा है, पुल कर रहा है, और ये आगे बढ़ रहा है बेटा, ठीक है। हाँ, तो दोनों कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल है कैलकुलेशन, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये आपका हो जाएगा। चलो, कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर ही दिया आपके साथ में कि कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फटाफट। फाइंड द वर्क डन बाई, हाँ, ये कोई लिफ्ट है जो 500 kg इसका मास है, और किसी रोप से क्या है अटैच ऊपर है ना, राइट। और ये क्या कर रही है कि फॉल कर गई है, क्या फॉल कर गई है विद एक्सेलरेशन G/5। तो मतलब आपकी जो इसकी स्ट्रिंग है, जो रोप है, वो लूज हो गई, स्लिप हो गई, किस पर, पुली पर, जहाँ पे ऊपर पुली में बंधी है ना, वहाँ से स्लिप कर गई, और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ गई। और कितने टाइम तक, कितने डिस्टेंस के लिए, 12 मीटर। इनिशियली यहाँ पर थी और ये यहाँ पर आ गई ए एक्सेलरेशन से। देखो ये एरो दिखा ना, नीचे की तरफ फॉल कर गई। तो अब ये कह रहा है क्या, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस लिफ्ट पर, 500 kg की जो लिफ्ट है, इस पर कितना काम किया, इस एलिवेटर पे कितना काम किया, वर्क डन निकालना है बेटा, ठीक है। तो निकाल लेंगे, हाँ बिल्कुल सर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फटाफट। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है तो हम सीधा कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg होता है ना, हाँ बिल्कुल, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। सो WG कैलकुलेट कर लेते हैं उसको, भाई फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, तो ये mg इंटू एस हो गया बेटा, सिंपल सी बात है। mg कितना है, m कितना है 500 kg, इंटू जी 10 आ गया आपका, इंटू एस कितना, फॉल कितना किया 12 मीटर किया, सो ये 12। सो ये कैलकुलेट कर लो आपका, ये आपका 5000 इंटू 60,000 जूल या फिर न्यूटन, और न्यूटन मीटर कह सकते हो, राइट। ये वर्क किया उसने, किसने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने, किस पर, लिफ्ट पर आपकी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है, टेंशन ने कितना, टेंशन जो रोप में जो टी टेंशन है उसने कितना वर्क किया। अब देखो फॉल नीचे की तरफ हो रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो यानी कि ये वर्क तो क्या होगा, ये तो नेगेटिव होगा, माइनस होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो बेटा क्या करेंगे, पहले टेंशन पता होनी चाहिए हमें, तो टेंशन कैसे निकालेंगे, टेंशन निकालने के लिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये क्या हुआ, mg नीचे काम कर रहा है,
टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है टी, और एक्सलेरेशन क्या है, नीचे की तरफ है, राइट। सो नेट फोर्स कहाँ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, और बेटा टी हो गया आपका एम जी माइनस ए, ठीक है ना। हाँ, एम कितना है 500 kg, जी कितना है 10 है, और ये आपका जी बाई 5 यानी माइनस 10/5 यानी 2, कितना हो गया 2, दैट मीन्स 8। तो ये 8 5 जा 40 यानी ये 4000 है ना। हाँ, 4000 आपका न्यूटन फोर्स हो गया, किसमें, आपकी स्ट्रिंग में। तो इसने वर्क कितना किया, WT निकालेंगे, WT इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना है, T है आपका ये, तो 4000 इंटू बेटा S नीचे की तरफ है, एफ एस कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 होगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन अपवर्ड एक ही डायरेक्शन डाउनवर्ड। सो ये 180 होगी, तो ये माइनस में आ जाएगा, कोस थीटा -1, और ये आपका 12 सॉरी, सो 12 4 जा 48 माइनस 48,000 जूल या फिर न्यूटन मीटर, कुछ भी कह सकते हो। तो ये आपका किसका वर्क हो गया, टेंशन की वजह से रोप में जो टेंशन है उसने वर्क किया इस पर नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब क्या हुआ कि भाई लिफ्ट आपकी नीचे की तरफ आ रही है, तो टेंशन को इस पर क्या करना पड़ा, इसके जो डाउनवर्ड मूवमेंट है उसको अपोज किया टेंशन ने, राइट। अब क्या कर रहा है, टोटल वर्क पूछा उसने, देखो टोटल वर्क डन ऑन एलिवेटर पे टोटल वर्क कितना हुआ भाई, दो ही वर्क हुए हैं, एक तो एम की वजह से, एक टी की वजह से। सो टोटल वर्क क्या हो गया, WT इज इक्वल टू WG प्लस W टोटल, ये टोटल है, ये टेंशन की वजह से हो गया। तो ये देखो कितना हुआ 60,000 है, ये तो 60,000 और ये -48,000, यानी कितना बच गया, ये 60,000 माइनस 48,000 यानी 12,000। सो ये 12,000 न्यूटन मीटर, ये आपका नेटवर्क हो गया, किस पर, एलिवेटर पर। क्लियर है। नेटवर्क निकालने के लिए कितना करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक उसको नीचे खींच रहा है दूसरा उसको फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो नेट आएगा बेटा। हाँ, जितना मूवमेंट हुआ जिस डायरेक्शन में हुआ वो डायरेक्शन पॉजिटिव, जो जिस डायरेक्शन के अपोजिट में हुआ वो डायरेक्शन आपकी नेगेटिव, राइट। सिंपल सी बात है। तो ये समझ में आ गया लिफ्ट का क्वेश्चन। और वैसे भी अगर आप देखेंगे इसमें, तो हमने जो टेंशन की बात की थी ना कि भाई अपरेंट जी की वैल्यू चेंज हो जाती है ना, हाँ वो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर चुके थे पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल फोर्स की बात आ गई, देखो है ना। एफ क्या है, ये ब्लॉक है 3 kg का, क्या म्यू दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है बेटा, एफ। फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक आफ्टर इट ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। एफ किसके साथ में वेरी कर रहा है, वेरिएबल फोर्स आ गया ना, अभी तक तो हम कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे थे, अब वेरिएबल फोर्स आ गया। एफ किसके साथ वेरी कर रहा है, एक्स के साथ में वेरी कर रहा है। तो ये जो मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि इसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है ये आपकी एक्स है, यही एक्स है ना, हाँ ये एक्स डायरेक्शन है। सो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा, मतलब ये मूवमेंट इधर जाता है, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्स पर डिपेंड कर रहा है, राइट। एक्स का एक फंक्शन है एफ। तो अब क्या होगा, वर्क डन उतनी फोर्स बढ़ती जाएगी जितने वर्क डन। तो इसने पूछा है डिस्टेंस 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उस दौरान कितना वर्क होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी देखो, फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, यानी कि इस सरफेस पर फ्रिक्शन भी है आपके, राइट। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा, अपोज करेगा। क्लियर है कि नहीं है। हाँ चलो पहले ये देखते हैं कि वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो बेटा हमारा सिंपल सा है, DW इक्वल टू क्या होता है, F डॉट DX, है ना। हाँ, F डॉट DX, डॉट प्रोडक्ट है दोनों का। तो अब यहाँ पर हमारा F क्या है, F कांस्टेंट नहीं है, Fx है यहाँ पर। अब Fx डॉट DX ये हो जाएगा। सो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वेरी गुड। सो W इक्वल टू आपका Fx इंटू DX, और DX अगर इसको डॉट प्रोडक्ट को हटा देंगे तो ये DX कोस थीटा हो जाएगा, DX कोस थीटा। और कोस थीटा, थीटा क्या है, F और X में, मतलब एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और एफ क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स मतलब फोर्स है, तो फोर्स की डायरेक्शन एफ की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो एंगल है वो थीटा है बेटा यहाँ पर, ठीक है।
सो ये हम और 1 to 2 जो भी सिचुएशन है उसमें कर देंगे इसको। अगर एफ आपका यहाँ तो एक्स के साथ ही वेरी कर रहा है, अगर एफ आपका वाई के साथ में भी वेरी करे, यानी 3D में हो एफ और जेड के साथ भी वेरी करे, तो उस केस में क्या होगा भाई, आर की जो डी एक्स है इसकी जगह क्या होगा, डी एस होगा बेटा, है ना। और डी एस क्या होगा, डी एस आपका डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड जे होगा, राइट। तो उस केस में हम तीनों को अलग अलग करेंगे, जैसे अभी एक्स के लिए कर रहे हैं वैसे ही हम तीनों डायरेक्शन के लिए कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क है, राइट। अगर सेम डायरेक्शन है तो बेटा थीटा 0 हो जाएगा। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स 1 to 2। ये हमारा वर्क डन होगा नेट किसकी वजह से, वेरिएबल फोर्स की वजह से, ठीक है। चलो ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि भाई इस पर फोर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं। फोर्स एफ काम कर रहा है और इधर आपका कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। सो लेट अस मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg। सो इट इज 3g, दिस इज एफ एंड स्मॉल एफ and in upward direction it is n, right? Okay, so f small f is equal to mu n, क्लियर है बेटा। और n क्या है, n आपका 3g से बैलेंस हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। सो n इज इक्वल टू 3g, सो 3 mu g, ये तो f आ गया हमारा, राइट। अब मैं सीधा कर रहा हूँ बेटा, हाँ हर एक इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ। और f क्या हो गया, ये हमारा इसकी वजह से वर्क डन, तो दोनों वर्क डन निकाल सकते हैं। ये तो नेगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि मूवमेंट कौन सी इस डायरेक्शन में है, एफ की वजह से पॉजिटिव वर्क डन होगा। सो पहले हम किसका निकाल लें, चलो एफ की वजह से वर्क डन निकाल लेते हैं। सो डब्लू एफ कैपिटल एफ ना, हाँ वो फोर्स। सो इसकी वजह से इनिशियली मान लेते हैं इसको 0 है क्योंकि टोटल 3 मीटर बताया इसने, तो 0 से उसने किया है ना, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है ना, हाँ क्या होता है एफ एक्स डी एक्स। सो बेटा एफ एक्स की वैल्यू रखो 0 से 3 है ना, चलो मैं लिख देता हूँ एफ एक्स डी एक्स, ना डी एक्स की यही देखते हैं ना, इसकी लिमिट देखते हैं 0 से 3 मीटर चेंज हो रही है, राइट। हाँ तो ये करो, क्या हो गया 3x² प्लस 10x प्लस 2 इंटू डी एक्स और 0 to 3, ओके। इंटीग्रेट करो 3x² के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3 इंटू x³ बाई 3, ओके। मैं लिमिट सबकी एक साथ रख देते हैं बेटा, ठीक है। हाँ 10x dx का होगा, क्या होगा x 10 इंटू 10 तो सेम रहेगा x² अपॉन 2 प्लस 2 का 2 dx का 2 तो सेम ही रहेगा, dx का x और लिमिट 0 to 3। इसमें क्या करते हैं अपर लिमिट रखते हैं, पहले x की जगह पे 3 रखेंगे सब में पूरे सभी में, और फिर x की जगह 0 रखेंगे तो बेटा 0 मतलब 0 आ जाएगा। सो इसकी वैल्यू क्या आई देखो, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, x³ है, x³ मतलब 9 इंटू 27, x3 का क्यूब 27 प्लस 10x², ये एक ओके ये 5 हो गया, x² मतलब 9 इंटू 5 प्लस 45, राइट, प्लस 2x मतलब 2 इंटू 3 प्लस 6 हो गया। और जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस में तो सभी 0 0 आ जाएंगे, -0 -0 -0, ओके। सो ये कितनी वैल्यू आ गई 27 प्लस ये ऐड कर दो 11, 8 4 78, ओके। ये क्या आया बेटा न्यूटन मीटर। ये हमारा है डब्ल्यू एफ ना, फोर्स एफ की वजह से जो वर्क हुआ 3 अप टू 3 मीटर में ना, तो ये 78 न्यूटन मीटर आ गया, राइट, ओके। अब ये देखो हमारा फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क किया। सो फ्रिक्शन फोर्स का भी वर्क निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, और वो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। सो उसको मान लेते हैं स्मॉल एफ। सो ये 3 म्यू जी माइनस में होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में अभी समझाया था, और फोर्स इस डायरेक्शन में -3 म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.2 है, 0.2 इंटू जी 10 इंटू आपका एस कितना है 3 मीटर है, और डायरेक्शन इसमें ले ली 180 डिग्री है ना, हाँ। सो ये हो गया 3 इंटू 3 9 इंटू 2 मतलब
18 न्यूटन मीटर। ये वर्क डन हो गया, ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ, राइट। तो इसने कहा कि फाइंड वर्क डन ऑन दी ब्लॉक, तो ये टोटल वर्क की बात कर रहा है, मतलब वर्क ऐसा नहीं पूछा उसने कि एफ की वजह से कितना वर्क हुआ या फिर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ या किसी और फोर्स की वजह से। आप कहेंगे सर एन और एम जी की वजह से देख लेते हैं, बेटा एन और एम जी की वजह से देख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एम जी तो नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पर एक्स की तरफ है ना, वाई में लग रहा है और ये आपका एक्स में है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 हो गया, तो वर्क डन कितना हो गया 0 हो गया, राइट। सो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन हम निकाल सकते हैं, दोनों को सम कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 78 माइनस 18, तो ये 60 न्यूटन मीटर या फिर जूल कह लो, ये आपका टोटल वर्क डन हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बेटा, और कुछ नहीं। अच्छा, इसमें ये हमने देखा था कि वेरिएबल वर्क की वजह से जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन है बेटा, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि एफ एक्स और डी एक्स, मतलब एफ एक्स में और डी एक्स में, ये एक्स हो गया और ये आपका एफ एक्स हो गया। अगर इसमें कोई भी कर्व बन रहा है कैसा भी इस तरह से, तो इसके अंडर का जो एरिया हो गया है ना, कौन सा, ये जो एरिया हो गया बेटा, ये वाला एरिया हो गया, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि एफ एक्स इंटू एक्स हो गया ना, हाँ क्योंकि एक्स बड़ा हो गया तो ये एफ एक्स इंटू एक्स, यानी इसका एरिया दे देगा हमें, राइट। और ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा हमें, ये इसके इक्वल होगा, ये मतलब एरिया के इक्वल हो गया, एरिया किसका, एरिया अंडर दी कर्व, वही काइनेमेटिक्स में जो हमने पढ़ा था ना, वही एरिया अंडर दी कर्व, ये इसके इक्वल ही है, ठीक है। हाँ, तो हम जैसे इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाए, ग्राफ वाले जो क्वेश्चन आ जाए, तो इसके अगर ये एफ एक्स है, यहाँ पे कितना है, ये एक्स है, तो यानी कि दोनों को जो इसका एरिया है वो हमें एफ एक्स डी एक्स यानी एफ एक्स या डॉट एक्स की वैल्यू दे देगा, राइट। तो इसकी वैल्यू का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इस केस में ये हमारा वर्क कितना हो गया, एफ एक्स की वजह से ये हमारा हो गया एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व, ये कर्व के अंडर में जो एरिया आ गया उसके इक्वल होगा ये इंटीग्रेशन हमारा, ठीक है। अब लेकिन एरिया अंडर दी कर्व में एरिया कहाँ से कहाँ तक का लेना है वो बताएगा कि भाई एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो या एफ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो ना, उसके हिसाब से। तो बेटा फाइंड दी वर्क डन बाय एफ एक्स की वजह से पूछा है उसने, ऑन दी ब्लॉक, कोई ब्लॉक होगा जिसका कर्व दिया है ये ना, हाँ, फ्रॉम एक्स इजकल टू 0 टू एक्स इजकल टू 5 मीटर, मतलब ये यहाँ पे x इजकल टू 0 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, राइट। तो x इजकल टू 0 से 5, x इजकल टू 5 मीटर तक वर्क निकालना है हमें, राइट, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करेंगे, ये कर्व हो गया उसमें x एफ एक्स पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया और फिर उसके बाद में डिक्रीज कर रहा है। तो इसका जो एरिया आ गया, मतलब ये जो एरिया हुआ बेटा, ये जो कर्व का अंडर में एरिया हुआ, ये हमारा क्या है, ये सारा इसका एरिया अगर हम करें तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन दे देगा, ये कहाँ से 0 से 5 का, राइट। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके वर्क के इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया। समझ में आ गई बात, हाँ। तो एरिया निकाल दो, देखो ये एक आपका ट्रायंगल हो गया, कहाँ से 1 से 2 और फिर ऊपर 5, तो इसका एरिया आ जाएगा हमारा, ट्रायंगल का एरिया क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 1 to 2 यानी 2 है, 2 माइनस 0, सॉरी 1 to नहीं 0 to 2, तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 इंटू हाइट, इसकी हाइट कितनी है 5 है, 5 न्यूटन है, 5 हो गया, ठीक है। हाँ, ये तो हमारा इसका एरिया हो गया। अब ये देखो ये क्या बन रहा है आगे उसमें कर्व में, हाँ ये देखो क्या बन रहा है बेटा, ये जो है ये हमारा बन गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है वो भी लिख दो, रेक्टेंगल का एरिया आपका हो गया ये डिस्टेंस, ये 2 से कितना है, ये मतलब ये लेंथ इसकी, ये साइड 2 से 4 यानी कि 2 हो गई, इंटू 0 से 5 यानी 5 हो गई, प्लस आपका ये ट्रायंगल बच गया। आप देखो ये वाला ट्रायंगल बच गया, ये वाला, तो ये बेस इसका कितना है हाफ, ट्रायंगल का एरिया हाफ, 5 माइनस 4 यानी 1 इंटू हाइट कितनी है 5 है, 5। सो ओके, ये 2 से 2 कैंसिल यानी 5 प्लस ये 10
प्लस आपका 5/2 यानी प्लस 2.5, राइट। तो ये हमारा हो गया 17.5 न्यूटन मीटर। ये हमारा वर्क डन आ गया बेटा। कौन सा वर्क डन आ गया, कहाँ से, x = 0 to x = 5 मीटर। और ये कह रहा है कि फ्रॉम बी पार्ट में फ्रॉम x = 0 to x = 8 मीटर। तो 0 से 5 तो हमने निकाल लिया, अब 5 से 8 तक का है तो हम ये वाले कर्व का एरिया निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो कि फोर्स यहाँ पे 0 हो चुका है और इस एरिया में मतलब इससे नीचे की तरफ फोर्स माइनस में है, राइट, यानी कि जो और x पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन क्या देगा बेटा, नेगेटिव देगा। नेगेटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा, आप नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी हमें, सिंपल सी बात है। यानी कि इसका जो एरिया होगा वो नेगेटिव वर्क को शो कर रहा है। दैट मीन्स कि जो x के अपवर्ड डायरेक्शन में जो एरिया हो गया, मतलब इस एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में जो एरिया हो गया, x का जो एक्सिस है वो तो पॉजिटिव हो गया और इसके नीचे का एरिया जो हो गया ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो इसको भी कैलकुलेट कर देंगे हम, ठीक है। वही एक ट्रायंगल आ गया इसमें सिंपल, कौन सा, ये देखो ये वाला ट्रायंगल आ गया। सो इसका एरिया हो जाएगा, हम कह सकते हैं ये इसके एरिया के बराबर ही होगा ना, सेम, हाँ वही उसी से करेंगे बेटा। तो ये इसको W2 मान लेते हैं ना, हाँ इसको W2 मान लेते हैं। सो W2 = 1/2 इंटू बेस इस ट्रायंगल का, देखो ये ट्रायंगल हो गया, बेस कितना है 1 ही है, 6 - 5 इंटू हाइट कितनी है 4 है, हाँ 0 से 4, देखो ये 4 है ना, हाँ 4 प्लस ये वापस रेक्टेंगल हो गया एक, हाँ तो 1 बेस है, इसका बेस 1 है और हाइट कितनी 4 है। सो 4 × 1, आपको सर माइनस क्यों नहीं लिख रहे बेटा, W2 को ही माइनस लिख देंगे मैं एक साथ ही, प्लस ये ट्रायंगल इसका बेस 1 और ये हाइट 4 है, वही 1/2 × 1 × 4। तो ये कितना आ गया बताओ, ये आपका 2 + 4 यानी 6 + 2, 6 + 2 यानी 8 न्यूटन मीटर। और नेट वर्क डन कितना होगा, ये अगर मान लो W1 था आपका अपवर्ड वाला, सॉरी हाँ ये W1 था, कौन सा, ये W1 है, तो नेट वर्क कितना हो गया बेटा, नेट वर्क हमारे पास में आ गया, कैसे निकालेंगे, W नेट टोटल वर्क मतलब ना, 0 to किससे पूछा है, टोटल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 0 से 8 पूछा है बी पार्ट में ना, तो 0 से 8 का W1 मतलब यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में जो वर्क हुआ तो वो माइनस ये नीचे की तरफ है माइनस W2। सो ये हो गया हमारा, W1 कितना आया था 17.5 माइनस ये 8 है माइनस 8। सो टोटल नेटवर्क डन कितना आएगा 9.5 न्यूटन मीटर या जूल, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आ रही है, जब हाँ क्या दिया हो हमें, अगर हमें ग्राफ दिया हो f(x) और x का जो ग्राफ दिया हो तो हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल देंगे, एरिया अंडर दी करके हमें क्या देगा, सिंपल W की वैल्यू देगा, वर्क डन की वैल्यू देगा, ठीक है। वही काइनेमेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, काइनेमेटिक्स में हमने खूब किया है इसमें इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा अब नेक्स्ट पे आ जाओ कि वर्क डन जो स्प्रिंग के केस में होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्प्रिंग का थोड़ा सा ध्यान करो, अगर आपने स्प्रिंग फोर्स कैसे काम करता है, स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है स्प्रिंग फोर्स की। तो बेटा बताओ मुझे इसमें क्या हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्या है इनिशियली L नोट आपकी है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है जो, ठीक है। और x1 क्या हो गया, x1 हो गया यानी L - x1 दिखा रखी है, दैट मीन स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस्ड है, किससे, x1 अमाउंट से कंप्रेस्ड है, तो फोर्स क्या काम करेगा, बिल्कुल ये डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स काम करेगा Fs, राइट। K इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ, L - x1 + x2 यानी कि इसको और कंप्रेस कर दिया, यहाँ पे x1 था यहाँ पे और कंप्रेस कर दिया, यानी कि डबल मतलब इसमें x1 + x2 से कंप्रेस हो गया, x1 से पहले ही कंप्रेस था, x2 से और कर दिया, तो टोटल कंप्रेशन कितना हो गया, x1 + x2 हो गया ना। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर फोर्स कैसे काम करेगा, इसमें भी इधर ही काम करेगा सर, और फोर्स की वैल्यू और फर्दर बढ़ जाएगी, राइट।
ओके, तो यानी कि फोर्स आपका कैसा है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन कैसे होता है बेटा, वेरिएबल फोर्स में एफ इंटू डी एक्स, यानी एफ डॉट डी एक्स है ना, या फिर हम कह सकते हैं सीधा ही एफ, चलो डी एक्स उसी से कर लेते हैं, एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, सो एफ डी एक्स कोस थीटा। और यहाँ पे देखो x, मतलब x और dx में है एंगल, वो कितना हो रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग को अगर मतलब इधर क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो फोर्स स्प्रिंग का अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर हम इसको इलोंगेट करें तो फोर्स इधर लगता है, यानी दोनों के डायरेक्शन में हमेशा क्या रहता है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये तो -1 होगी हमेशा, है ना। हाँ, तो हमारा इसमें स्प्रिंग वर्क डन मान लेते हैं कि स्प्रिंग को हमने, स्प्रिंग फोर्स क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज के है। पहले हम इसको, इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करें, पहले हम स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बेटा, ठीक है। सो डब्लू स्प्रिंग डब्लू एस इज इक्वल टू क्या हो गया, के एक्स इंटू डी एक्स, और ये माइनस का, सो ये माइनस, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। मान लेते हैं कि इनिशियली वो या तो कंप्रेस्ड है x1 से, या फिर आपके x1 से क्या है बताओ, इलोंगेट है बेटा। तो हम x1 से इनिशियल कंप्रेशन से फाइनल कंप्रेशन पे चले जाते हैं। ये लिमिट रख देते हैं इसकी x की, है ना, x वेरी करेगा बिल्कुल। तो ये क्या आया, माइनस के एक्स डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट रख दो कितनी है, एक्स आई से एक्स फाइनल, यानी x1 से x2 कर दो या तो ये हमारा हो गया माइनस के बाई टू एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, और ये माइनस बाहर है, सो सीधा लिख सकते हैं 1/2, यानी k बाई टू इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर। एक्स आई और एक्स एफ क्या है, एक्स आई आपका इनिशियल आपका कंप्रेशन या फिर इलोंगेशन है, और एक्स एफ क्या है, फाइनल कंप्रेशन या इलोंगेशन है बेटा, ठीक है। दोनों ही केस में आपका वर्क डन कितना होगा स्प्रिंग से, सेम होगा ना। सेम होने का मतलब कंप्रेस होगी तो भी यही फॉर्मूला होगा उसका, और इलोंगेट होगी तो भी यही फॉर्मूला होगा। चलो तो फिर कर देते हैं इसमें। इनिशियल इलोंगेशन कितना है इस केस में, इनिशियल एक्स की एक्स आई क्या है, एक्स आई हमारा है यहाँ पर x1, वेरी गुड, और एक्स एफ क्या है, एक्स एफ इनिशियल कंप्रेशन हो गया, फाइनल कंप्रेशन कितना है x1 प्लस x2। हाँ, x2 मत करना, यहाँ पर कितना है फाइनल कंप्रेशन, x1 प्लस x2 है बेटा, हाँ राइट, समझ में आ रही बात, x1 प्लस x2, ये फाइनल कंप्रेशन हो गया। सो वैल्यू पुट करो, ओके। सो के यहाँ पर अब इस केस की बात कर रहे हैं हम, हमारे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सो के बाई टू इंटू x1, क्या एक्स आई क्या है, x1 है, सो x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया, देखो क्या आया, x1 स्क्वायर के बाई टू x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, ओके। इसको थोड़ा आप कर लेते हैं बेटा, ठीक है, हाँ चलो वेरी गुड। सो ये हमारा आया डब्ल्यू एस इजकल टू x1 से x1 कैंसिल, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ये x2 है बेटा, हाँ x2, सो माइनस के बाई टू x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, दैट मीन्स माइनस के बाई टू x2 प्लस 2x1। ये डब्ल्यू एस आ गया कि इनिशियली पहले से ही कंप्रेस्ड स्प्रिंग हो और उसको हम फर्दर x2 से कंप्रेस करें तो स्प्रिंग पर कितना वर्क होगा, स्प्रिंग पर कितना वर्क होगा, वर्क डन
बाई स्प्रिंग या बाई स्प्रिंग निकाला ना हमने, वर्क स्प्रिंग ने कितना वर्क किया तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव डायरेक्शन में ही करेगी ना, हाँ, क्योंकि कंप्रेशन इधर हो रहा है और फोर्स इधर हो रहा है, तो ये वर्क डन कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। सो के माइनस के एक्स टू इंटू एक्स टू प्लस 2x1, ये वर्क डन आ गया बेटा हमारा। ठीक है, इनिशियली हो सकता है बच्चे गलती कर दे, क्या गलती कर दे कि सर के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये वर्क डन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनिशियली ही वो x1 से कंप्रेस है और उसके बाद में फर्दर x2 से कंप्रेस किया है, तो टोटल कंप्रेशन, फाइनल कंप्रेशन आपका x1 से x2 हो गया बेटा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? चलो वेरी गुड। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी वर्क डन जो कैसे स्प्रिंग फोर्स से कैसे वर्क डन होता है, आपका mg कैसे वर्क करता है, फ्रिक्शन फोर्स कैसे वर्क करता है ब्लॉक पर ना या फिर सिस्टम पर, और इसके अलावा टेंशन कैसे काम करता है, कोई भी कांस्टेंट फोर्स कैसे काम करता है, वेरिएबल फोर्स कैसे काम करता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इसमें आज के लेक्चर में और पिछले लेक्चर में कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा है, पर समझ में आ रहा है सब कुछ। तो बेटा ऐसा है तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे से जम के पढ़ाई करना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए